जय हिंद साथियों, मैं महेश मेवाड़ा करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। सीजीएल की तमाम आप लोगों को जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएगा। पोस्ट से लेकर हम क्या क्या देखने वाले। यदि आप चैनल को यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पहले वीडियो को स्किप करने से पहले देख ले क्या क्या हम आज करेंगे। तो देखिए, सीजीएल की हम बात करेंगे। सीजीएल, एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और सीजीएल का यदि हम देखेंगे कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल होता है। एसएससी सीजीएल की जॉब यदि देखा जाए क्या होगी, क्या लगने से कैसे लगा जाता है, तो ये एज की बात करें, किस एज में हम दे सकते हैं, कहां तक दे सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन कौन सीजीएल की पोस्ट फिल कर सकता है, एग्जाम प्रोसीजर क्या होगा। उसके बाद हम सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस कितना पढ़ना होगा हमको वो देखेंगे। एग्जाम पैटर्न, यदि सिलेबस है तो एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और कितने फेस में होगा वो देखेंगे। यदि हम जॉब लग जाते तो जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, हम क्या वर्क करेंगे। साथ साथ में यदि जॉब प्रोफाइल के बाद सैलरी, स्टार्टिंग हमारी सैलरी कितनी होती है वो हम चेकआउट कर देखेंगे, चेकआउट करेंगे। कितने लेवल के ऑफिसर बनते हैं, यदि सीजीएल आप क्वालिफाई करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तो कौन कौन से ऑफिसर बनते हैं सभी हम देखेंगे। कितने ऑफिसर कितने प्रकार की जॉब ले सकते हैं हम। और दूसरा, इसमें मेडिकल होता है या नहीं होता वो भी चेकआउट करेंगे। फिजिकल होता है ये भी हम देखेंगे। और ट्रेनिंग कितने मंथ की रहती है ये भी देखेंगे। इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा, 2014 से बिल्कुल बंद कर दिया गया। सारी चीज जानते हैं आप सभी, आप लोगों का पूरा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यदि हम देखते हैं, पहले पहली बात तो हम देखेंगे कितने क्लास की रहती है। यदि पूरे भारत में गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो चार भागों में डिवाइड कर रखा है। ये जो सीजीएल होती है सेंटर गवर्नमेंट की होती है। सेंटर गवर्नमेंट में क्लास ए अधिकारी, रैंक ए अधिकारी यूपीएससी के माध्यम से होता है, जिसमें आईएएस आईपीएस रैंक के अधिकारी बनते हैं। और उसके नीचे के अधिकारी क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी रैंक के अधिकारी बात करें 2, 3, 4, तो एसएससी एग्जाम कंडक्ट होती है, एक बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करती है और ऑफिसर ज्वाइन करवाती हैं। तो ये हम एसएससी के माध्यम से क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी के अधिकारी या ऑफिसर से बनते हैं। और एसएससी सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में डी ऑफिसर नहीं बनते, केवल क्लास बी अधिकारी, क्लास सी रैंक के ऑफिसर बनेंगे। बात करते हैं कौन इसमें यदि एलिजिबल है, एसएससी सीजीएल एग्जाम देना चाहते हैं तो कौन फिल कर सकता है। यदि एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं तो क्या होना चाहिए, एग्जाम फॉर्म फिल करते समय आपकी योग्यता एज क्या होना चाहिए। एज की बात करते हैं तो पहले तो आपकी एज देखा जाए, 18 मिनिमम, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष। यदि आप जनरल कैटेगरी के तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30 साल के बीच का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 18 से 33, क्योंकि +3 इसमें ऐड कर सकते हैं, 33 ईयर तक आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो इसके बीच में। यदि एससी एसटी से तो 18 से, तो मैक्सिमम 35 एससी एसटी कैटेगरी के फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं आप एज के बाद क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, फाइनल आपका कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, एनी स्ट्रीम, कौन से भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे बीटेक हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, तमाम सभी स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यदि हम देख सकते हैं। यदि ये एग्जाम होगा तो कौन कौन सी लैंग्वेज में पेपर आएगा, तो 2 लैंग्वेज में पेपर आएगा, हिंदी में भी आप दे सकते हैं और इंग्लिश में भी रहेगा। पेपर दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। यदि बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो कैसे इसमें एंट्री हो सकती है। फॉर्म फिल कर चुके हैं, अब एग्जाम होगा तो कैसे होगा। तो पहले हम देख सकते हैं इसमें 3 फेस में एग्जाम होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। या टीयर 1 को प्री एग्जाम मान सकते हैं, टीयर 2 को मेंस बोल सकते हैं, और टीयर
उसी को डिस्क्रिप्शन जो टाइपिंग टेस्ट होता है और देन ज्वाइनिंग होता है, इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होता है। टीयर 1 जो एग्जाम रहेगी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम रहेगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा टीयर 2 में मेंस एग्जाम बोला जाता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रहेगा, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और यदि टीयर 3 की बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, तो कंप्यूटर टाइपिंग रहेगा। कंप्यूटर टाइपिंग आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करना रहेगा, वो हम सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न के बाद हम टीयर 1 का सिलेबस देखते हैं। टीयर 1 में आएगा क्या, प्री एग्जाम में आपका क्या आएगा। यदि हम देखते हैं प्री एग्जाम का सिलेबस की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट 4 रहेंगे, और 4 रहेंगे, एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन, अर्थात मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, मैथ्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो आपका 50 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यदि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चनों की बात करें तो 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का रहेगा। यदि इसका समय की बात करें तो कितना समय मिलेगा, आप जब कंप्यूटर पर रहेंगे तो टोटल आपको जो समय मिलेगा वो टाइमिंग 60 मिनट 1 घंटे का मिलेगा। आपको 1 घंटे के अंदर पूरा क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं चारों सब्जेक्ट करना है, एक ही बार में सभी ओपन होगा। इसमें सेक्शन वाइज नहीं खुलता, बराबर 1 घंटा खुलता। आप चाहो तो पहले मैथ्स कर दो, आपकी इच्छा है रीजनिंग करने की तो रीजनिंग कर सकते हो, पहले जीके इंग्लिश जो आपकी इच्छा है वो ओपन कर सकते हैं आप पहले फर्स्ट टाइम में। ऐसा सेक्शन वाइज नहीं रहेगा। यदि हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.25, अर्थात एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 रहेगा, 1/4 रहेगा। यदि नंबर की बात करेंगे तो एक नंबर कट होने पर 0.25, 2 नंबर कट होने पर 0.50 नंबर कट होगा आपका। ये हमारा प्री होगा। जब आप लोग प्री क्वालिफाई हो जाते हो तो प्री के लिए जैसे मेंस के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि 10 टाइम्स है। यदि 2000 पोस्ट खुली है, 2000 पोस्ट खुली है, तो मेंस में 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब 20,000 लोगों को क्वालिफाई करेंगे मेंस में। यदि 20,000 पोस्ट खुली है तो 10 गुना 2 लाख। तो हम कह सकते हैं 2022 में जो एग्जाम आई हुई थी, कैलेंडर आया था 23 में, लगभग 36,000 की पोस्ट थी प्री के लिए, टोटल पोस्ट थी। प्री में क्वालिफाई हुआ था 10 टाइम्स, तो 3,60,000 के आसपास कैंडिडेट पास हुए थे, मेंस के लिए बैठे हुए थे, मेंस या टीयर 2 के लिए। तो हम कह सकते हैं 10 टाइम्स ये क्वालिफाई करते हैं। डिपेंड करता, कट ऑफ का अलग अलग रहेगा, पोस्ट के अकॉर्डिंग भी रहता है। दूसरा, यदि हम बात करते हैं प्री, यदि आप टीयर 1 क्वालिफाई हो जाते हो तो मेंस के लिए आपको मौका मिलेगा मेंस देने का या टीयर 2 देने का। तो टीयर 2 में क्या क्या पैटर्न रहेगा हम देख सकते हैं। टीयर 2 या मेंस की बात करते हैं तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। टीयर 2 यदि मेंस तो सब्जेक्टिव पेपर नहीं रहेगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर पे ही आपको पूरा एग्जाम देना रहेगा। एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें 3 सेक्शन में पेपर हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 सेक्शन में रहेगा। पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 1 में मैथ्स रीजनिंग रहेगा। मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो यदि 90 नंबर का ये रहेगा, 90 नंबर का ये रहेगा। तो पेपर 1 यदि देखा जाए आप लोगों का, तो इसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 180 मार्क्स। समय जो मिलेगा 1 घंटा मिलेगा। ये पेपर 1 कह सकते हैं क्वालिफाई मार्क्स रहेगा, क्वालिफाई करना आप लोगों को पेपर 1 क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। दूसरा, उसी समय जैसे ही 1 घंटा आप लोगों का कंप्लीट हुआ, 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद पेपर 2 ओपन हो जाएगा। पेपर 2 में क्या क्या रहेगा, जीके रहेगा, इंग्लिश रहेगा, केवल ये दोनों ही रहेंगे, जीके और इंग्लिश। जीके की बात करते हैं हम तो 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 75 मार्क्स का जीके आएगा। इंग्लिश 45 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन की बात करें 3 मार्क्स का, तो 135 135 मार्क्स का रहेगा। तो सेकंड पेपर की बात करते हैं तो 70 क्वेश्चंस रहेंगे और 210 मार्क्स का रहेगा। ये 210 मार्क्स ही मेरिट बनाएगा, ये क्वालिफाई, ये नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके, केवल यही मेरिट बनेगा कि कितने मार्क्स आए। ये 210 नंबर से मेरिट बनेगा आप लोगों का। यदि ये इसका टाइमिंग देखेंगे तो 60 मिनट, 1 घंटा बराबर रहेगा। 1 घंटा पेपर 1 में मिलेगा, पेपर 2 में मिलेगा। जैसे ही 2 घंटे कंप्लीट हुए, आपके 2 आवर कंप्लीट हुए, तो थर्ड पेपर के रूप में
कंप्यूटर का निकलेगा। कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा, बहुत इजी रहेगा। 20 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चंस जो है यदि देखा जाए तो हम लगभग देख सकते हैं 3 नंबर का आएगा, 60 मार्क्स का रहेगा। ये इसके भी नंबर ऐड नहीं होंगे, ये भी क्वालिफाई नंबर रहेगा भाई। पेपर 1 भी क्वालिफाई, पेपर 3 भी क्वालिफाई नंबर रहेगा। जो भी हमारा मेरिट बनेगा पेपर 2 से बनेगा। इसका जो टाइमिंग रहेगा मात्र 15 मिनट रहेगा। कितना मिनट रहेगा? तो हम यदि देखें तो टोटल 2 घंटे 15 मिनट का मेंस रहेगा। 2 घंटे 15 मिनट का मेंस रहेगा। आप लोगों के पास जो समय रहेगा 2 घंटे 15 मिनट रहेगा, जिसके अंतर्गत आप लोगों को लगभग यदि देखा जाए 150 क्वेश्चन करना होगा। 150 क्वेश्चन करना, 60 और 70 130, 2 20, 150 क्वेश्चन 2 घंटे 15 मिनट में करना है। और इसी दिन यदि देखा जाए जैसे ही 2 घंटे 15 मिनट 1 घंटे के आसपास आप लोगों को समय दिया जाएगा, और समय देने के बाद कंप्यूटर टाइपिंग स्टार्ट कर दी जाएगी उसी दिन। तो आप लोग ये ना सोचे कि कंप्यूटर टीयर 3, टीयर 2 और टीयर 3 एक ही दिन एग्जाम होगा। टीयर 1 अलग रहेगा जिसमें लगभग 1 मंथ का एग्जाम 1 मंथ के पहले हो जाता है। फिर टीयर 2 जो मेंस के लिए 1 से 2 मंथ का समय मिलता है। लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 एक ही दिन। जैसे ही आप लोगों का टीयर 2 कंप्लीट हुआ, 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा। 1 घंटे के बाद आपको कंप्यूटर टाइपिंग स्टार्ट कर देना है। कंप्यूटर टाइपिंग में लगभग 400 वर्ड मिलेंगे आपको। आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगी वो 27 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। इतना आपका होना चाहिए। ये आपका टीयर 3 होने के बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू नहीं होने के बाद मेरिट आएगा। मेरिट के बाद आपका फाइनल मेरिट आने के बाद ज्वाइनिंग आ जाएगा। तो ज्वाइनिंग के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार इसमें कितने लेवल के ऑफिसर कैसे बनते हैं, कौन कौन से लेवल के। तो लेवल यदि पोस्ट की बात करें तो इसको ग्रेड पे जितनी सैलरी रहती है, पहले से ग्रेड पे के हिसाब से बटी हुई थी। ग्रेड पे जितनी जिसकी सैलरी रहेगी उसके आधार पर लेवल 4 से लेकर लेवल 5 6 7 8 तक बांट रखी। मतलब 4 1 2 3 4 5 5 कैटेगरी में ग्रेड पे के अनुसार भाग बांट रखे। आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल में यदि बात करते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के लोग ज्वाइन होते हैं। तो हम कह सकते हैं लेवल 4 लेवल 5 में लगभग ग्रुप सी के ऑफिसर से रहेंगे। ग्रुप 6 और 7 में इसमें कुछ मिक्स्ड सी के भी रहेंगे और बी के भी रहेंगे। तो हम कह सकते हैं 6 7 8 में, 8 में तो ग्रुप बी का ही रहेगा। और इसमें हम कह सकते हैं कि 6 और 7 में मैक्सिमम ग्रुप बी के ऑफिसर से बनते हैं। यदि इनकी सैलरी की बात करते हैं, यदि आप लोग स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करोगे तो सैलरी आपकी 45,000 रहेगी। इसमें 55 और इसमें 65, इसमें 80 और 85 के आसपास सैलरी आपकी रहेगी। सबसे बड़ी पोस्ट यदि देखा जाए तो लेवल 8 के माध्यम से रहेगी, जो आपको ग्रुप बी में फैसिलिटी और साथ साथ में अलग भत्ते भी आप लोगों को मिलेंगे। यदि बात आगे करते हैं हम, तो इसमें लेवल 4 में कौन कौन सी पोस्ट है तो आप लोग देख सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट से लेकर अपर डिवीजन क्लर्क से लेकर टैक्स असिस्टेंट से लेकर सीबीडीटी टैक्स असिस्टेंट, सीबीआईसी, सब इंस्पेक्टर सेंटर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अपर डिवीजन क्लर्क। तो हम कह सकते हैं अपर डिवीजन क्लर्क इसी से मिलकर बनता है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पोस्ट मिलेगी आप लोगों को। ये 8 पोस्ट लेवल 4 में रहेगी, जिसकी सैलरी 45,000 रुपए से स्टार्ट होती है। यदि हम बात करते हैं लेवल 5 की तो ऑडिटर, ऑडिटर सीजीएल ऑडिटर, अदर मिनिस्ट्री, अकाउंट ये जूनियर अकाउंट, ये आप लोगों की ये पोस्ट मिलेगी। हर पोस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें पूरी डिटेल रहेगी, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, कितना वर्क रहेगा, सारी चीजें हम नया एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। लेवल 6 में असिस्टेंट डिवीजन अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर एनआईसी, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, जो ग्रेजुएशन इस वाले सब्जेक्ट से होना चाहिए। लगभग इसकी एज भी 2 साल ज्यादा रहती है, 32 के आसपास रहती है। ये 32, बाकी सब में 30, जनरल का 32 है, बाकी इसमें सबसे ज्यादा एज मिलती है। दूसरा लेवल 7, तो लेवल 7 की मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी इंस्पेक्टर आते हैं, इनकम टैक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, सब लेवल 7 में रहेंगे। एसओ सेंट्रल सेक्रेटरी सर्वे, एसओ इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसओ मिनिस्टर ऑफ रेलवे, एसओ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। भाई विदेश जाने की जिनकी इच्छा होती है, विदेश जाने के लिए विदेश अपॉइंटमेंट रहता है। एसओ मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक, आप देख सकते हो। इंस्पेक्टर सेंटर एक्साइज, इंस्पेक्टर सेंटर एक्साइज, ये डबल हो गया। जीएसटी हम मान सकते हैं, सेंटर जीएसटी ऑफिसर्स इंस्पेक्टर। ये ये लेवल्स
और लेवल 8 के डबल ए ऑफिसर्स के, ये सबसे हाई प्रोफाइल यदि जॉब मानी जाती है, जो सबसे ज्यादा चुनी जाती है सब लोगों की, ये लेवल 8 रहती है, डबल ए ऑफिसर। जितने भी इंस्पेक्टर जॉब लेते हो 7 में ही रहते, लेवल 7 में जितने भी इंस्पेक्टर रहते हो सब जॉब में रहते हैं। बात करते हैं हम कि आखिरकार हम कितने दिन में ये जॉब निकाल सकते हैं, कितने दिन तैयारी करे कि जॉब निकाल सकते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग यदि रेगुलर मेहनत से, यदि 7 से 8 घंटे, ज्यादा नहीं, 7 से 8 घंटे रेगुलर पढ़े, बिना रुके पढ़े, तो हम 1 साल में भी इसको जॉब ले सकते हैं। सही अप्रोच, सही मेथड के साथ पढ़े तो बिल्कुल हम 1 साल में ले सकते हैं, बिल्कुल। इसमें हम पूरा कंटेंट टीयर 1 टीयर 2 लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है और टाइपिंग साथ में कर ले तो बिल्कुल 1 साल में निकाल सकते हैं। तो कहीं स्टूडेंट सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते तैयारी, कोई फाइनल में करता है, फाइनल के बाद करता है तो काफी लंबे समय से वेट भी करना पड़ता है। इससे बेहतर है कि सेकेंड ईयर से हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब सिलेबस की बात करते हैं कि ये सिलेबस हम कितने दिन में कवर कर सकते हैं और कितने दिन में इसको जॉब ले सकते हैं। तो साथियों, जो सिलेबस है मैं बताना चाहूंगा क्या क्या आएगा, जो हम क्या क्या पढ़े। तो रीजनिंग का बिल्कुल ये सिलेबस रहेगा। रीजनिंग को यदि हम 46 टॉपिक देखें तो 35 के आसपास टॉपिक रहेंगे, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल, एसएससी में वर्बल नॉन वर्बल दोनों रहेंगे। ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पासा डी है, असमानताएं, घड़ी, लगातार त्रुटिपूर्वक, कैलेंडर, रक्त संबंध, शब्द तार्किक क्रम, शब्द पहली, ये सारे रीजनिंग के टॉपिक है। वर्बल रीजनिंग हम बोल सकते हैं। दूसरा, वर्बल के बाद जो बचे हुए कथन एवं तर्क, करण, प्रभाव, दावे, एज, यदि हम देखें मिससिलिनियस के तौर पर देखा जाए तो पूरा हमारा ये रीजनिंग का है। दूसरा, यदि मैं बताना चाहूंगा, ये हमारी ऑफलाइन टीम के सभी टीचर्स है, टीम ऑफ करियर पॉइंट उज्जैन के नाम से। यदि आप देखोगे, सर खुद इंस्पेक्टर है अभी वर्तमान में, चंद्रपाल सर इंस्पेक्टर, एसबीआई पीओ क्वालिफाई बीए है। दूसरा, ये मैं हूं जो पढ़ा रहा हूँ, गेट क्वालिफाई, एसएससी, एमपी पुलिस, ये तमाम एग्जाम जितने भी टीचर है सब क्वालिफाई कर चुके हैं। बैंक के आरआरबी पीओ आईबीपीएस जो रीजनिंग पढ़ाएंगे ये खुद क्वालिफाई है। खुद आनंद सर यदि देखा जाए पोस्टेड है एमपी गवर्नमेंट में, और सर एसएससी क्वालिफाई है। मैडम डॉक्टर है जो साइंस से पढ़ाएंगे आपको। ये हमारी टीम है जो ऑफलाइन की बैच है, लगातार 6 घंटे की चलती है एक बैच। 4 घंटे क्लासेस रहती, 2 घंटे डेली प्रैक्टिस सीट दी जाती है आप लोगों को, तो 6 घंटे की क्लासेस हो जाती है। यदि हम बात करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो ये नॉन वर्बल है, आप लोग देख सकते हो, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग सीरीज, ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा, यदि हम बात करते हैं अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। ये एसएससी में लगातार एडवांस वाला पोर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे आपको। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये तमाम जितने भी 25 प्रोबेबिलिटी और हम कह सकते हैं मिससिलिनियस सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। एक टॉपिक में लगभग लगभग हम प्री और मेंस का यदि देखा जाए तो 400 क्वेश्चन, यदि हम परसेंटेज पढ़ेंगे 400 क्वेश्चन के आसपास हम क्लास, ऑफलाइन क्लास में करवा दिया जाता है प्रैक्टिस सहित। सिंप्लीफिकेशन के लगातार 500 से 600 क्वेश्चन हो जाते हैं, बिना रुके प्रैक्टिस लगातार बढ़ जाती है आपकी। यदि हम देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस हैं आपको सीट लिए। ये हमारा सिलेक्शन है 2022 और 23 का, जिसमें बैंकिंग और एसएससी के निकले हुए थे, ये 2023 के निकले हुए हैं 2000 बैंकिंग में। और एसएससी में सर्वाधिक यदि सिलेक्शन हुए उज्जैन से, तो लगातार हमारी इंस्टीट्यूट से हुए हैं। करियर पॉइंट टीम लगातार मेहनत कर रही है। यदि बात करते हैं हम सिलेक्ट इसकी इंग्लिश की, तो ये ग्रामर है, इसको 3 भागों में। ए ग्रामर के तौर पर टेंस, आर्टिकल, एग्जेक्टिव, एडवर्ब, यदि हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। सिलेक्शन बी वोकेब, वोकेब का ये वाला पार्ट है। थर्ड हमारा पार्ट है रीडिंग एबिलिटी, जो अलग अलग करवाते हैं। अब सीजीएल जीके की बात आती है, तो जीके के यदि मुख्य रूप से पार्ट करें हम, तो इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और साइंस वाला साइंस पार्ट, और सबसे बड़ा स्टैटिक स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा आता है। इनके साथ साथ हमको पूरा, हम लोग आपको सीट देकर पूरा अपडेट कंटेंट के साथ जो सबसे ज्यादा आता है, पूरी टीम जीके की अलग ही टीम है, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है, हिस्ट्री के अलग, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, सभी के अलग अलग है। और सभी पूरी टीम नए कंटेंट जो अपडेट रहता है उसके साथ ही आप लोगों को पढ़ाया जाता है। बाय लैंग्वेज रहता है जीके, हिंदी में अलग बैचेस है, इंग्लिश में अलग रहेगी। दूसरा, यदि बात करते हैं तो
ये भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, स्टैटिक जीके हैं। तो बाय लैंग्वेज में हमारी क्लासेस चल रही है। यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं साथियों, तो एक क्लास यदि 6 घंटे की रहती, 4 घंटे क्लासेस टीचर के द्वारा और क्वेश्चन रीड नहीं करवाया जाता है। हर पीपीटी पीडीएफ आपके माध्यम से रहेगी और सबसे ज्यादा हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ना कि क्वेश्चन लिखवाते हैं। सबसे ज्यादा आपको आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से आपको पीपीटी या पीडीएफ या हार्ड कॉपी में मिल जाती है। लगातार उसकी प्रैक्टिस ही करवाया जाता है। मैथ्स में भी चलता है, रीजनिंग में भी क्लासेस में ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस एक दिन में या 1 घंटे में 20 से 25 क्वेश्चन से करते। प्रत्येक यदि मैथ्स का देखा जाए 200 क्वेश्चन आप लोगों को हम ऑफलाइन बैच यदि 1 घंटे की बेसिक क्लास में करवाते हैं और 200 क्वेश्चन एडवांस क्लास में करवाते हैं। तो इस प्रकार एक चैप्टर के आपके 400 के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। रीजनिंग का भी ये रहता है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। इंग्लिश में भी सबसे ज्यादा हर सैटरडे वीकली टेस्ट रहेगा और उसके बाद आपका फुल लेंथ टेस्ट होने के बाद टॉपिक टेस्ट सैटरडे को रहता है, फिर फुल लेंथ टेस्ट रहता है। उसके बाद मॉक टेस्ट आपका लगातार ऑल इंडिया में रैंकिंग लगाई जाती है। तो ये तमाम हमारी तरफ से पूरी सुविधाएं दी जाती है। यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो साथियों 2 दिन का डेमो फ्री है लगातार। यदि अभी डिस्काउंट चल रहा है, दिए गए कॉन्टेक्ट पर आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर है। आप लोग ज्वाइन करने के लिए पूरी टीम आपके साथ है। कुछ भी डाउट है साथियों आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं लेकर आऊंगा एसएससी सीएससीएल, एसएससी एमटीएस, जीडी का पूरा वीडियो और जो अभी बताया गया सभी पोस्ट का। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद साथियों।